सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे हैं। 43 साल के बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार कुवैत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर महामहिम शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहे हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस से सितंबर में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर वेलकम हुआ और इसके बाद उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुवैत में हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय समुदाय के लोग पीएम को अपने बीच पाकर बेहद खुश इस दौरान नजर आए। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। भारतीयों ने पीएम का वेलकम करते हुए कथकली डांस परफॉर्म भी वहां पर किया। कुल मिलाकर इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। यही नहीं बल्कि इंडियन डिप्लोमेसी के लिए महत्वपूर्ण इन 6 तस्वीरों को अब आपको हम दिखाएंगे, जो कि आपके लिए देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 तस्वीरें हैं। भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाला मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। जोश हाई इस दौरान नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी का कैसे जोरदार स्वागत होता है वो तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। इसके बाद अमीर से प्रधानमंत्री की मोदी की मुलाकात होती है और जो 5वीं तस्वीर उसमें आप देख पाएंगे गल्फ कप में चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी शामिल होते हैं। और जो 6ठी तस्वीर है वो भी बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि जब पीएम मोदी पहुंचे कुवैत उस दौरान अरबी में रामायण और महाभारत का जो अनुवाद करके उस पर हस्ताक्षर पीएम मोदी के यहां पर लिए गए। उस दौरान के ये 6 तस्वीरें हैं। तो कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय डायस्पोरा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 दशक के बाद अपने बीच में पाकर बेहद रोमांचित लोग यहां नजर आए। Definitely, it's a progressive India that we look forward to when you hear him, and yes, it's indeed a proud moment for us as Indians to look forward to all what he plans and intends to achieve. It was very inspiring that someone from our nation has come here to just support us and keep motivating us. So I am just a proud Indian. Bharat Mata ki jai. It's honored by the football match and by the Kuwait of Amir, and it's very nice to listen. We are very happy, and the whole Kuwait people is happy about this his visit. Yeah, I would really I was really proud to see him in Kuwait, and I was really happy to motivate us to the development of India, and it was really nice opportunity to meet him. The stadium is alive, so alive, and we were missed. Each and every words were so deep and spoke about the nice coordination between the brotherly state of Kuwait and Bharat Mata, India. बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आए, हम लोगों से मिले, हमारा दिल बहुत धड़कता है यहाँ पे। मोदी जी के लिए जय हिंद, जय भारत। तो पीएम मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे और 43 साल के बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार कुवैत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर महामहिम शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहे हैं।
आपको बता दें कि कुवैत के क्राउन प्रिंस से सितंबर में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर भव्य स्वागत हुआ, कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी का स्वागत यहां पर हुआ। तमाम लोग अपने बीच में पीएम मोदी को पाकर बेहद खुश नजर आए। भारतीय मूल के लोगों ने भी पीएम मोदी का यहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कुल मिलाकर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर कैसे जो भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तस्वीरें हमने आपको दिखाया कैसे वहां पर गल्फ कप में बतौर चीफ गेस्ट पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर भी पीएम मोदी का कई लोगों से मुलाकात हुई। पीएम मोदी क्योंकि 4 दशक के बाद यहां पर पहुंचे हैं और अपने बीच में पीएम मोदी को पाकर हर कोई खुश नजर आया। और इसके बाद पीएम मोदी कुवैत सिटी पहुंचे, जहां पर अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित रामायण महाभारत ग्रंथ के प्रकाशक अब्दुल लतीफ अल निसेफ और अनुवादक अब्दुल्ला बैरन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। उन्होंने पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी हुई महाभारत और रामायण उपहार के तौर पर भेंट की। Mr. Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, you know. Especially, you know, it's very tired. This book, it's 2 years, not something easy, you know. And I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is see what I see, you know, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. I make him as my office, you know, his memory. Yeah, his gold memory, you know. Yeah. It's my... पीएम मोदी ने कुवैत के स्पिक लेबर कैंप का भी दौरा इस दौरान किया और भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मजदूरों से बातचीत भी की, उनका हालचाल जाना, साथ में मिलकर नाश्ता भी पीएम मोदी ने किया। दरअसल इस साल 12 जून को कुवैत में मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसमें से 45 भारतीय थे। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते? जी सर। मैं भी परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको? 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी इसको इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4 देखिए, जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है, दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच में द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा, व्यापार, अन्य क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा होगी। संबंध में किस तरह से 43 साल के बाद गर्मजोशी देखी गई, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल शाम को करीब 7:15 बजे प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आपको बता दें, मोदी शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पेशल इवेंट हाला मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए और संबोधित करते इस दौरान वो नजर आए। पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खास बातें सुनाएंगे, जो दोनों देशों के बीच में संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग
मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। जब से यहां कदम रखा है, तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। तो अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो आंकड़ों के मुताबिक 2018 में कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने 4 अरब 80 करोड़ रुपए स्वदेश भेजा था। और इसी से आप समझ लीजिए कि कुवैत भारतीयों के लिए किन मायनों में खास है। कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा खाड़ी क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पहुंच में एक और नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। नई दिल्ली कुवैत को भी अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है। कुवैत और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। भारत के लिए कुवैत क्यों जरूरी है, अब आपको हम बताएंगे। दुनिया के सबसे अमीर देशों में कुवैत शामिल है। कुवैत के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। साथ ही भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता भी कुवैत ही है। देश की ऊर्जा जरूरत का 3% कुवैत से आता है। 2023-24 में दोनों देश का बायलैटरल ट्रेड 13.8 बिलियन $US रहा है। तो इससे आप समझ पाएंगे। कुवैत में 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था और समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इन संबंधों को और गहराई देने का प्रयास है। कुवैत वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर शामिल हैं। कोविड महामारी के कारण 2022 में प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई थी। खाड़ी देश भारत के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश के साझेदार हैं और नई दिल्ली की इन देशों के साथ मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कुवैत दौरे के साथ ही पीएम मोदी सभी गल्फ कंट्रीज समेत कई मुस्लिम देशों का दौरा भी कर चुके हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से कंट्रीज पीएम मोदी गए हैं, तो यूएई की बात करें तो 7 बार, कतर की बात करें तो 2 बार, सऊदी अरब भी 2 बार, ओमान 1 बार पीएम मोदी गए हैं और बहरीन का दौरा भी पीएम मोदी ने 1 बार किया। तो 11 साल में
पीएम मोदी की मुस्लिम देशों की यात्रा के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कुवैत एकमात्र जीसीसी सदस्य देश है जहां पर पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक दौरा नहीं किया था और इसलिए यह दौरा काफी ज्यादा अहम है। दुनिया भर में कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन आर्थिक रूप से ताकतवर देश है। हालांकि इन सब देशों की आबादी कम है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनकी अलग आर्थिक ताकत है। इसलिए मध्य पूर्व को लेकर भारत की एक संतुलित नीति है। आज भारत का यूएई के साथ मजबूत कारोबारी समझौता है। पीएम मोदी खुद 2 बार सऊदी अरब गए हैं और उन्होंने G20 में अरब देशों के नेताओं को बुलाया था। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के नजरिए और अरब देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के मकसद से भी भारत ने अरब देशों के साथ व्यवहारिक संबंध बनाया और इसी कड़ी में कुवैत के साथ रिश्तों में और गर्मजोशी भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना तवज्जो दे रहा है वो कल की तस्वीर और आज की तस्वीरों से साफ हो रहा है। अगर हम बात करें आज की, तो आज पीएम मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और इसके बाद वो कुवैत के अमीर शेख और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करने वाले हैं। कुछ देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। बायलैटरल मीटिंग में दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी में कारोबार पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है।